डालना होता, तो अगर बिस्मिल्लाह कहकर नहीं डाला तो उसको लगता कि मैं बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, तो 3 बार 4 बार फिर बार बार वही हरकत दोहराता। वज़ू करते वक्त उसको लगता कि मैंने कोई अरकान में कमी हो गई या मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो फिर वज़ू बार बार करता, वक्त ज़्यादा जाता। नमाज में मुख्तलिफ ख्यालात आते, लगता कि मैं कुछ भूल गया, तो सजदे सहू बार बार करते रहता। और उसका वक्त नमाज ये मिला कि उसका दिन का कहीं कुछ वक्त, काफ़ी वक्त इस अमल में गुजर जाता है। अब ये इतना वक्त गुजरने के बाद वो परेशान हो जाता, उसका काम व्यापार धंधा सब बंद हो गया। तो उसने साइकेट्रिस्ट से भी रुजू हुआ, 2 साइकेट्रिस्ट को बताया, उन्होंने दवाएं लिखी। तकरीबन 6 महीने वो दवाओं ज़ेर इलाज रहा, साथ साथ वो आमिलों को भी दिखलाता। तो 3 आमिलों को उसने मुझे वाक़यात बतलाए। उसमें से एक ने कहा तुमको पानी का जीन लग गया, दूसरे ने कहा लैट्रिन का जीन है, तीसरे ने कहा तुमको चुड़ैल लग गई, परी लग गई, जोगन लग गई, इस किस्म की। अब ये चीज़ सुनने के बाद उसमें और डर तारी हो गया, उसकी अलामत में और इजाफा हो गया और मर्ज बढ़ता गया। अब उन्होंने इनके जो भी अमल बताया, मैं अमल में फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, उसके मैं आपको स्लाइड्स के साथ बतलाऊंगा अगले सेशन में। तो उन्होंने अपने अमलियात किए, लेकिन उसके मर्ज में कोई कमी नहीं आई। तो ये केस मेरे पास आई, वो उससे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जाने के बाद वो बीमारी का भी इलाज करते और जिन का भी इलाज करते। तो वो बीमारी से बढ़ के जिन का इलाज कराने के घर से मेरे पास आया। तो यही स्टोरी मैंने लिखी हिंदुस्तान में और बाहर के कुछ मशहूर साइकियाट्रिस्ट को कि ऐसी ऐसी अलामत है, उसने इतने दिन दवाएं ली, उसका फ़र्क नहीं हुआ, ये डोज ये मकदार मिली, फ़र्क नहीं हुआ, आमिल को भी बताया, फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर हर साइकियाट्रिस्ट ने उनके हिसाब से लिखा कि दवाओं का डोज और काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, हम जो ये पहले जो डोज मिल रहा था उससे 8 गुना 10 गुना डोज देने की ज़रूरत है या दवाएं बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि तशख़ीस जो हमारा डायग्नोसिस था उसमें OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको भी दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। जो आम तौर पे हमारा एक मामूल होता है तिब का, उस मामूल के लिहाज से सबने जवाब मेरे पास भेजे। अब इस मरीज़ को आप लोग क्या कहेंगे मुझे बताइए। नहीं, अभी ये जो चीज़ें हो रही, इतने उन्हें उसके दिमाग में इतनी चीज़ें हैं जिनकी ताल्लुक़ से है, वसवसे है। अभी वसवसे आए तो आप इसमें से इसको क्या बताएंगे। एक मरतबा हदीस का सबक चल रहा था, हदीस के दर्स के दौरान उस्ताद ने एक ये जो इस्तिंजा से मुताल्लिक जो हदीस है उसकी तशरीह करते हुए बताया था कि ये जो अक्सर जो होता है, यही कैफियत उन्होंने ये अलामतें बताई थी कि वज़ू करते वक्त बार बार वसवसे आते, ऐसा लगता है कि ये भी चेहरा धोया लेकिन बराबर नहीं धोया, तो कितनी देर तक धोता रहता है। तो इस तरीके से जो होता है वो इस्तिंजे की पाबंदी ना करने की बिना पर, उसमें एहतियात ना करने की बिना पर, कि अगर इस्तिंजा अगर सफाई से नहीं करेंगे तो उस इस्तिंजे की वजह से, अगर इस्तिंजा पाकी सफाई का एहतमाम नहीं करते उस वजह से वसाविस पैदा होते, तो मुमकिन है उसको यही हालत रही हो। अच्छा, आप में से कितने को वसावस आते हैं? नमाज पढ़ते वक्त वसवसे कितनों को आते हैं? किसी को नहीं आते? हाँ, आते, सबको ही आते है ना। वज़ू के बारे में कब कब आते है ना। देखिए, अब ये मरीज़ का भी मसला ये था। अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो बीमारी की है कैफियत में इनकी शिद्दत बढ़ जाती है, बार बार वही हरकत दोहराता। आपको आने से आपका अमल ज़ाया नहीं हो रहा है ना, आप अमल तो कर रहे, बार बार नहीं कर रहे, आप दोहरा रहे नहीं उसको, इसने बार बार दोहराने लगा। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेशन का मतलब ये है एक ख्याल बार बार आता जाता, उसको लगता कि ये गलत है। उसको अगर ख्याल आता है कि नहीं मेरा वज़ू टूट गया है, लेकिन फिर सोचता नहीं टूटा, मगर वो ख्याल उसको आ रहा, परेशान कर रहा है ना। अगर वो जम जाए नहीं मेरा वज़ू नहीं टूटा, तो उसका वज़ू हकीकत में नहीं टूटा होता, मगर ये ख्याल उसको परेशान करता। अभी जब वसवसा बार बार आता है और उस परेशान हो जाता है, जहाँ तक कि फिर वो वज़ू दिन में से जब वज़ू करने बैठता तो 10-10 बार, हाथ धोने लगेगा तो आधा घंटा हाथ धोना, गुसल में
कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे इस किस्म के कई मरीज रहते हैं। ये मैं आपको एक केस इसलिए सुना रहा हूँ कि ये इस ओसीडी का डिस्कशन शुरू करने के लिए, और ये आमतौर पे मुस्लिम मरीजों में इस किस्म की अलामत बहुत ज़्यादा होती। और इस मर्ज की शिकार में मैंने देखा उलमा भी है, कुछ हुफ़ाज़ भी है, इसमें डॉक्टर्स भी है जो मुस्लिम है। तो अब इनको आप क्या कहेंगे कि ये बीमारी कहेंगे, आप वसवसा है आप इसे छोड़ दो कहेंगे, या फिर किसी का असर कहेंगे? मैं तो एक आपको मिसाल देता हूँ। एक तो आलिम दीन का वाक़या था, इसी किस्म की अलामत, और वो भी काफ़ी दिन से परेशान थे। ये तो मैं आपको अभी का हाल का वाक़या सुनाया, अभी वो 5 साल पुराना वाक़या है तकरीबन। और वो भी कई आमिलों के पास जाके आते थे और आमिल ने बताया कि ये तुम पर बड़ा लग गया, छोटा लग गया, जो भी है। और वो आमिल के काफ़ी चीज़ों में काफ़ी दिन तक परेशान रहे हुए। तो इस मरीज़ को अब ये मैंने जब डॉक्टरों को भेजा, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, तो एक डॉक्टर है WHO की, उन्होंने लिखा कि जो डोजेस आप दे रहे हैं ये बहुत ही कम मकदार में, इसका डोज बढ़ाना ज़रूरी है। और इस मर्ज की पहली अलामत या कुछ फ़र्क होने का आपको जब 3 महीने तक आप जब मुसलसल देंगे ये ज़्यादा डोज में, तो कुछ अलामतें कम होने का आपको नुमाया होना शुरू होंगी। मर्ज में इफाक़ा आ रहा, ये 3 महीने तक आपको नुमाया नहीं होगा, और कम से कम 3 साल तक ये दवा देना पड़ेगी। और 3 साल के बाद अगर फिर से मर्ज आता तो उसको बाद में और फिर से ये डोज दोहराना पड़ेगा। अब देखिए इस मरीज़ को ये जब मेरे पास आया तो कितना लग सकता है, इन्होंने 3 साल तो पहले डिक्लेयर कर दिए, कितना वक्त लगना चाहिए इस मरीज़ को अच्छा होने के लिए आपके अंदाज से? कितना वक्त लगना चाहिए? हाँ, कितने महीने? 1 महीना? 3 साल और लगेंगे? वक्त तो लगेगा। ये तो आमिलों का नहीं भी जाके आया, मुफ्ती का नहीं भी जाके आया, मुफ्तियों ने भी उनको मसले बताए बराबर। तो अब इतने मसले से मैं आपको बताया लिस्ट, आप क्या बोलेंगे उसको बताइए मुझे। हाँ नहीं, अब अगर मगर वाली बात नहीं, यहाँ आपके सामने ये केस है, मैं है आपके साथ, इस अलामत के साथ, आप मुझे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसको, आगे क्या करेंगे आप? देखिए ये आप जो बता रहे ये अगर वगर वाली बात होगी, मगर ये प्रैक्टिकली केस है आपके सामने, मैं है इस अलामत के साथ, आप क्या कहेंगे मुझे? एक होशियार आदमी अपने साथ रखे, तो उसने शायद उसके साथ एक आदमी मुसलसिल है, नहीं उसके साथ एक आदमी था ही, वो रोकता था बार बार मगर फिर भी वो करता था, उसको परेशानी। देखिए उससे ऐसा आदमी चाहिए जिसकी बात सुने। अभी कहाँ से ढूंढेंगे आप, कहाँ से ढूंढेंगे आप उसको? हाँ 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 देखिए ये बात होती है कि आमिल के कहने से जिनका असर है, दिमाग में बैठने से लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये बात बहुत अहम बात है इसमें। अब ये केस में मैं आपको 2 चीज़ें बतलाऊंगा। एक तो उसके वसावेस थे, उन्होंने वसावेस ने एक बीमारी का शक्ल इख्तियार कर ली थी, इसकी शिद्दत। अब दवाओं का असर 6 महीने की मुद्दत में नहीं आया, आमतौर पे आना चाहिए, नहीं आया इसमें। उसकी 2 वजह हो सकती। एक वजह तो उसके वसावेस की जो बुनियाद थी उसको सही अंदाज में समझाया नहीं गया, आप लोगों ने जो कहा। दूसरा, उसके दिमाग में आमिलों ने ये भर दिया,
अच्छा, मैंने ये हैरत की बात है, जिन मुफ्ती ने इन मसाइल का हल सही बताया, लेकिन उसके साथ ये जोड़ दिया कि आप पे फला फला जिन का असर है। आप बात समझे मुझे, मसाइल का हल कुरान हदीस की रोशनी में सही बतलाया, लेकिन साथ में कह दिया कि आप पे असर है या असर का इलाज करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा परेशान हो गया असर के। तो आप ये बात को समझिए कि ये मरीज जब आया तो मैं उसे पहले सेशन में ये बात पहले समझाया कि ये जिन का या जादू का असर नहीं है। फिर उसे मुझे ये कुरान की दलील समझाना पड़ती है, फिर दूसरे वाक़यात समझाना पड़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुई तो हदीस के बारे में भी मैं आऊँगा, उसको वो भी जिक्र करना पड़ता है। तो कहीं जाके उसके दिमाग में कुछ हद तक आ जाता है कि ये जिनका असर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसा आपने बताया कि ये वसाविस, उसके दिमाग में जब ये वसवसा आता था तो उसको लगता था कि मेरे से गुनाह हो गया, और जब गुनाह का तस्वुर आता आदमी के दिमाग में तो मुझे दोज़ख मिलेगी। तो मैंने उसके बताया कि देखिए, आपको ये ख्याल जो आ रहा है, ये ख्याल खुद इस बात की दलील है कि आपका ईमान बाकी है, अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये गैर इरादी है, गैर इरादी वसवसे पे कोई पकड़ नहीं। और ये बात जब उसको समझ में आ गई तो उसने मुझे बताया कि पहले दिन के बाद ही मुझे 50% आराम हो गया। कितना? 50%। जहाँ के डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने के बाद भी इतना डोज देने के बाद आपको उसकी अलामात, तंदुरुस्त होने की अलामात या बीमारी कम होने की अलामात नुमाया होने शुरू होंगे। तो ये पहले सेशन में 50% हो गया। दूसरे सेशन में जब अब उसका ये मसला था कि जब चप्पल पहनता तो चप्पल पहनने से पहले उसको लगता कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो फिर वो बार बार निकालना पहनना, बार बार निकालना पहनना कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, कि काफ़ी वक्त उसमें जाना। तो अब इसको कैसे हल करेंगे आप? बिस्मिल्लाह कहना अगर भूल जाता है कोई और उसमें फिर वो वसवसा से परेशान कर रहा है, जैसा अब मेरे दिमाग में, तो अब आप लोग उल्मा है, आप बताइए इसमें कोई मुझे बेहतर तरीका बता सकते। मेरे दिमाग में तो एक बात आई कि जब खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह अगर भूल जाता तो हम क्या कहते? बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिरु। मैंने कहा अब इतनी शिद्दत से अगर दिमाग में है तो बार बार चप्पल पहनने के बजाय एक बार पहन लेना और उसके बाद लगा मुझे नहीं कहा मैंने बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिरु पढ़ लो। उसके बाद से उसमें बार बार चप्पल पहनना बंद कर दिया। देखिए, उस अमल को हम जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्ट कहते हैं, इसे कंपल्शन, वही अमल बार बार दोहराता जा रहा हूं। बात समझा? तो वो दोहराने वाले अमर को रोकने के लिए अगर आप और भी तरीका बताते तो शायद इतने जल्दी नहीं करता, लेकिन उसके बाद में जहन में आ गई कि मेरा बिस्मिल्लाह कहने का जो मेरे दिमाग में आ रहा कि मैंने नहीं कहा, ये अमल पूरा हो गया। फिर उसने चप्पल बार बार निकालना बंद कर दी। ये दूसरे सेशन के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे 70% इफाका हो गया। और तीसरे और चौथे सेशन में इसी तरबियत को हमने आगे बढ़ाया। ये कुल 6 दिन के अंदर उसने बताया कि 90% आराम हो गया। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आकर गया हो, 95% आराम है। वो अपने काम मामूल के हिसाब से कर रहा। कहने का मतलब है ऐसे मरीज, इस किस्म के मरीज काफ़ी है, और मुसलमानों में काफ़ी है, मर्दों में भी है, औरतों में भी है, मुख्तलिफ वसावेस के ताल्लुक से आते हैं। और जब तक आप इनके वसावेस को खाली वसवसा है छोड़ दो, भूल जाओ। अब कुछ हो सकता है आपने जो तालिब इल्म की बात कही है तो उसके साथ रहने में जिनके ताल्लुक से उसने कुछ अहादीसें भी पढ़ी होंगी, कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी होंगी, कुछ उसका खुद का एक आपको जिसको बोलेंगे करेक्शन, थॉट करेक्शन हो गया होगा, और जिनका असर है ये बात उसके दिखाने से निकल गई होंगी इस अरसे में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तंदुरुस्त हो गया। तो इस पर किसी असर है बोलकर जो अमलियात जो लोग करते हैं और उस बात को जो उसके दिमाग में ज़्यादा खवी करते हैं, इससे ज़्यादा ख़तरा पहुंचता है। जब तक आपको यकीन नहीं है जिन का असर है, आप उसको जिन है या जादू का असर है, आपको